हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है मुझे थोड़ा बहुत जो है राधा गोविंद देव जी के बारे में जरा चर्चा करना है, क्योंकि हमारे जो है भगवान गोविंद देव जी पे ही चर्चा एक्चुअली चल रही है। तो यही जो गोविंद देव जी जो है वृंदावन में जो है सप्त देवालय में से एक देवालय जो है, जो श्रील रूप गोस्वामी ने, क्योंकि अभी हमारा प्रसंग यही चल रहा है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी को जो है वो गोविंद देव जी की कृपा मिली, शिल रूप गोस्वामी की कृपा से। और हम लोग ने जो है पिछली बार ही देख, मतलब कल वाली क्लास में ही हम लोग ने देखा कि किस तरह से जो है नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हुई और उन्होंने मदन मोहन दिखाए। और फिर उन्होंने जो है गोविंद देव जी को देखने के लिए वो जो ज्ञान चक्षु है, दिव्य चक्षु दी है। और हम लोग ने ये भी कल जो है चर्चा किया कि किस तरह से जो है गोविंद देव जी जो है वो रत्न सिंहासन पर बैठे हुए और रत्न मंडप यानी रत्न बेदी जो है उस पे बैठे हुए हैं। और ये जो है मुख्य मंदिर है, ये योग पीठ है एक्चुअली वृंदावन का। तो राधा गोविंद देव जी इसको कहते हैं कि योग पीठ। योग पीठ मतलब क्या कि जहाँ से भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ से वो प्रकट हुए हैं वहां पे। और प्रकट तो हुए हैं, लेकिन कल्पतरु वन, जितने भी पेड़ पौधे जो है वृंदावन के, ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है।
उनके बीचों बीच जो है राधा गोविंद देव जी का जन्म हुआ है। और इसलिए अगर आप देखोगे कि श्रील रूप गोस्वामी ने ही राधा गोविंद देव जी को जो है वो खोज निकाला था। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के सबसे बोलते हैं ना कि मुख्य अनुयायियों में से एक है। और वो जो है वो वृंदावन में जो है चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जो है वो घूम रहे थे राधा गोविंद देव जी के विग्रह को ढूंढते हुए। और हजारों हजारों वर्ष पहले ये जो विग्रह है ये एक्चुअली खो गए थे। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जो है वो बिल्कुल दृढ़ थे कि इनको ढूंढना है, इनकी स्थापना करनी है और इनकी पूजा करनी है। क्योंकि ये जो है आदेश आया हुआ था कहाँ से? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो बहुत सारे जो है जितने भी गांव वाले हैं उन सबको पूछ लिया, वृंदावन के जितने भी गांव वाले, कि अरे आपने कोई गोविंद देव जी को देखा है? लेकिन कोई भी जो है ये क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है ये बात बता ही नहीं पा रहे थे। तो रूप गोस्वामी जो है वो बिल्कुल हताश हो गए थे। और एक दिन जो है वो बिल्कुल हताश होके अ, जहाँ पे बैठे हुए थे यमुना के तट पर और बिल्कुल रो रहे थे, मतलब हताश होके रो रहे थे कि अरे मैं गोविंद देव जी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं गोविंद देव जी को नहीं। और जोर जोर से रोने लगे, हे गोविंद जी कहाँ हो आप? और इस तरह से बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लगे। क्योंकि ये जो जब महान भक्त ये लोग कैसे क्रंदन करते हैं या रोते हैं या पुकारते हैं भगवान को, कोई ये साधारण पुकार नहीं है या साधारण सी जो है ना याचना नहीं है। ये बहुत ही कहते हैं कि ये जो याचना है एक्चुअली एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी की वजह से है ये याचना कर रहे हैं। तो कभी कभी बाह्य रूप से लग सकता है कि अरे ये क्यों रो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन आप देखना कि हमारी भी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। जैसे गुरु ने हमें कुछ आदेश दिया हुआ है तो वो हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी, चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को दिया था तो वो उनकी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी थी। तो अब देखना कि गुरु का शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि शब्द गिरा नहीं कि उनको पालन करना ही करना है। तो और उनकी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वो बिल्कुल प्रामाणिक भक्ति की वजह से बह रहे थे। साधारण लोग रोते हैं तो तीन गुणों के अंदर रोते हैं या कुछ हाय पिटारा करते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त रोते हैं तो बिल्कुल प्रामाणिक भक्ति की वजह से रोते हैं। तो कहते हैं कि यही कीमत है, यही कीमत एक्चुअली शुद्ध भक्तों को चुकानी पड़ती है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। आंखों से बिल्कुल प्रामाणिक अश्रु धारा बहना और उसके अंदर भक्ति का जो है वो एक मुख्य जो है गुण होता है। तो रूप गोस्वामी इस तरह से रो रहे थे और अचानक एक छोटा सा बालक जो है 7 साल का उनके समक्ष खड़ा हो गया। और ये जो छोटा बालक था ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। और रूप गोस्वामी से पूछते, बाबा तुम क्यों रो रहे हो मेरे गांव में? तो रूप गोस्वामी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है मुझे, तुम्हारा गांव, तुम कितने साल के हो? तो बालक ने बोला मैं 7 साल का हूँ। तो फिर जो है बालक बोल रहा है कि बाबा मैं तो ना यहाँ पे जो है ब्रज के सारे खेतों खलिहानों में मैं तो खेलते रहता हूँ। तो मैं और फिर जो है मैं यहाँ पे जब नीचे यमुना में आता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पहाड़ी की चोटी पे जो है मैं वहाँ पे अपने गोविंद देव जी को देखता हूँ। तुम वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ पे शायद तुम्हें गोविंद जी मिल जाए।
तो फिर श्री रूप गोस्वामी सोच रहे हैं कि अच्छा, अम, अ, मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद ये कोई दिव्य ही संदेश शायद भगवान मुझे इस बालक के माध्यम से देना चाहते हैं। तो तुरंत ही जो है वो श्री रूप गोस्वामी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे ढूंढने लगते हैं, और फिर वहां पे ढूंढे ढूंढे उनको मिल गए। उन्होंने बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर ही गोविंद देव जी को किसी मतलब उस पहाड़ी की चोटी पर ही मिट्टी के अंदर से थोड़ा सा झांक रहे थे बाहर। वहां पे जो है गोविंद देव जी के जो है विग्रह देखे। और ये गोविंद देव जी के जो विग्रह है वो हजारों हजारों वर्षों तक जो है वहीं पर ही थे, उस पहाड़ी की चोटी पे, है ना। अम, और फिर जब विग्रह मिले तो बड़े ही आनंद में हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये जो छोटा बालक था उसने मुझे जो है मार्गदर्शन दिया, वो और कोई नहीं हो सकता, वो गोपाल कृष्ण ही हो सकता है स्वयं। तो तुरंत ही जो है अगल बगल के गांव वालों को बुलाया, और फिर उन्होंने जो है उस विग्रह को जो है उनकी मदद से बाहर निकाले। और फिर यही जो है दिव्य स्थली जो है, ये गोविंद स्थली के नाम से जो है वो प्रख्यात हो गई, जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ने बहुत ही भव्य मंदिर जो है बनाया गोविंद देव जी का। तो हालांकि ये औरंगजेब के जितने भी सैनिक है उन्होंने काफी हानि पहुंचाई, लेकिन फिर भी जो है अम, हम्म अम, ये मंदिर जो है वो अभी भी खड़ा है। हालांकि अगर आप वृंदावन जब गए हो तो आप देखो कि एक्चुअली ना 7 मंजिल का एक्चुअली वो मंदिर था, तो उसके ऊपर के 3 मंजिल काट दिए हैं औरंगजेब के सिपाहियों ने, और अभी 3 ही रह गए हैं। तो फिर रूप गोस्वामी ने जो है फिर पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु है ना जगन्नाथपुरी में थे। तो उन्होंने बताया कि देखो मुझे गोविंद देव जी मिल गए हैं, और मुझे फिर इसकी विग्रह की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये पत्र पढ़ा तो बिल्कुल आनंद विभोर हो गए कि अरे रूप गोस्वामी ने जो है मेरे प्रिय गोविंद देव जी को ढूंढ निकाला है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो किस भाव में है, राधा रानी के भाव में। तो महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु सोचने लगे कि अब मैं रूप गोस्वामी के लिए कौन सा एक असिस्टेंट भेजूं वहां पे, और ताकि वो उनकी मदद कर सके वहां पे। और चैतन्य महाप्रभु को ये भी पता था कि अरे मेरा संग कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। आप सोचिए ना कि भगवान स्वयं का संग कौन छोड़ सकता है। तो कितनी कठिनाई होगी ना, मतलब हृदय पे एक बड़ा पत्थर रख के उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ के वृंदावन, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो ये आज्ञा का पालन जो है काशीश्वर ने किया। भगवान के एक निकट जो है दास, या उनके जितने निकट पार्षद थे उन्होंने किया हुआ था। तो ये जो श्रील रूप गोस्वामी ने जो श्रील गोविंद देव जी की यू नो खोज की और उनको स्थापित किया, तो न केवल एक्चुअली गोविंद देव जी की पूजा आराधना, मतलब उनकी खोज करना, उनकी पूजा आराधना करना, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने पूरे गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं ना कि प्रणाली के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। और ये उदाहरण क्या स्थापित किया कि जब भी कोई गुरु, जब गुरु कहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। भले ही उनका संग छोड़ना पड़े हमें, लेकिन उनकी आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कईयों को लगता है ना कि हम लोग अपने गुरु महाराज के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, चापलूसी करते रहे। मेरे गुरु महाराज बहुत बोलते कि मेरी चापलूसी मत करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो ये ये सिद्धांत जो है ये कि गुरु की आज्ञा का पालन महत्व है गुरु से, क्योंकि
अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करें मतलब गुरु का संग ही करने के बराबर है। ये गुरु एक विशेष कार्य के लिए आए हैं और उस कार्य को संपन्न करने के लिए ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वो हमें चुन रहे हैं इस आज्ञा का पालन करने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो है ये जो इनका डेडिकेशन है इस सेवा के लिए, और ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो बिल्कुल हृदय के अंदर की जो इच्छा को पूर्ण करना है। और चैतन्य महाप्रभु की हृदय के अंदर की इच्छा क्या थी कि ये जितनी भी ब्रज भक्ति की जो महिमा है वो चारों ओर फैलनी चाहिए। और यही जो है आ, यही जो है चीज जो है श्रील रूप गोस्वामी ने किया। तो अब देखना कि श्रील रूप गोस्वामी ने जब गोविंद देव जी की खोज की तो ये हमें यही बताता है कि हमें कितना जो है अपनी आज्ञाओं में, गुरु की आज्ञाओं में जो है कितना विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि क्या गुरु की आज्ञाओं को पालन करना, गुरु तो बोलते रहते हैं, सबको ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु हमें जो है यूं ही कोई आदेश दे रहे हैं। ये आदेश देना मतलब ही जो है जब आदेश देते हैं तो फिर हमें जो है वो अटलता जो है वो या दृढ़ता होनी चाहिए उस आदेश को पालन करने के लिए। तो जो कोई भी दृढ़ रहेगा, है ना, अपनी भक्ति में, है ना, कभी कभी ऐसे लग सकता है कि जो सफलता है वो बहुत ही दूर है। लेकिन जब छोटे छोटे कदम अगर हम लेंगे और दृढ़ रहेंगे उन कदमों को लेते वक्त, और साथ में जो है हमारी भक्ति डगमगाएगी नहीं, तब जाके जो है भगवान जो है हमारे उस प्रयास के अंदर जो है कहते हैं उसको एक एक्चुअली शब्द है, मुझे अभी हिंदी में मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है बताने में कि ये जो, हाँ, दिव्य हस्तक्षेप, ये भगवान का दिव्य हस्तक्षेप जो है हमारे जीवन में हम महसूस कर पाएंगे। और यही जो कथा है इससे एक और कैसे पता चलता है या एक और सीख कैसे मिल सकती है कि भक्ति का जो कहते हैं ना, भक्ति की जो शक्ति है, जैसे कभी कभी हम लोग जो है ना बहुत क्या कहते हैं अ, हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दृढ़ रहेंगे, है ना, भक्ति में हताशता की बहुत शक्ति है। अगर कोई बोलते हैं ना कि हताश होके जो है वो भगवान को पुकार रहा है और भगवान का सहारा ले रहा है, शरण ले रहा है, शरणागति ले रहा है कि अब मैं थक गया हूँ भगवान, अब मैंने बहुत कुछ खोज लिया गोविंद देव जी को, अब है। तो फिर आंखों से जब अश्रु धारा बहती है, ये रूप गोस्वामी में ने भी जो है आंखों में से आंसू बहे थे, राइट। तो फिर ये है कि ये दर्शा रहा है कि कितना ये भक्त जो है वो भगवान के लिए ललायत है, कृष्ण के लिए ललायत है। और यही प्रामाणिक भाव जो है ये भगवान को आकर्षित करता है या भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। तो एक्चुअली इस वाले कथा में हम देख रहे हैं कि कि रूप गोस्वामी ने बहुत रो रहे थे, तब जाके भगवान की कृपा उन पर बच, क्योंकि बहुत खोजा ना उन्होंने, वो नहीं मिले। फिर अल्टीमेटली फिर उन्होंने, जैसे द्रौपदी ने दो हाथ खड़े ऊपर किए, हे गोविंद हे गोपाल, है ना, तब भगवान की कृपा बरसी और भगवान एक छोटे शिशु में। तो कहते हैं ना कि कभी कभी जो है मतलब एक अगर कोई भगवान का मार्गदर्शन जो भी है ना वो जो है अप्रत्याशित रूप में भी आ सकता है। हमें पता ही नहीं कि भगवान का मार्गदर्शन किस तरह से आ सकता है। जैसे छोटा शिशु आ गया, छोटा बालक आ गया जिसने श्री रूप गोस्वामी को जो है वो मार्गदर्शन दिया, है ना।
भगवान नहीं आए स्वयं, लेकिन छोटे बालक के रूप में आए। तो ये बताया था कि कोई भी जो है ईश्वरीय मार्गदर्शन जो है वो अप्रत्याशित रूप में भी आ सकता है, लेकिन हमें जो है वो बिल्कुल खुले हृदय से हम लोगों ने इसको एक्चुअली पहचानना है। हमें इसे पहचानना है और इसका अनुसरण करने के लिए तत्पर भी रहना है। तो ये नहीं है कि फिर नजरअंदाज कर दे, है ना, अरे ये तो छोटा बालक है, इसको क्या पता है, मुझे ये सब पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस कथा से एक और चीज जो है पता चलती है, जैसे भगवान की इच्छा की पूर्ति करना भी एक सेवा है। क्योंकि आप देखना, पहली तो भगवान की इच्छा थी गोविंद देव जी का क्या करना है, आविष्कार करना है, उनको ढूंढना है। और जो है प्रभु की इच्छा की सेवा करना, प्रभु की जो भी चैतन्य महाप्रभु की जो कोई भी इच्छा थी उसकी सेवा करना। तो दास का तो कर्तव्य यही है ना, कि भगवान की इच्छा को पूर्ति करना। तो अब इसमें दो लोगों ने एक्चुअली बहुत सहयोग दिया। एक तो रूप गोस्वामी ने जो है बोला जाओ वृंदावन और गोविंद देव जी को खोजो। तो श्री रूप गोस्वामी ने बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़कर गए। और दूसरा काशीश्वर जो है वो भी भगवान का संग छोड़कर वो दासानुदास रूप गोस्वामी के साथ जो है संग में रहकर जो है वहां पे गोविंद देव जी की सेवा करने के लिए वो जो है वो तत्पर रह गए। कि हमें जो है मतलब आप देखना कि हम जो है वो महत्व, मतलब किस चीज को हम महत्व दे रहे हैं, है ना। भगवान की सेवा को दे रहे हैं किसके, तो हमारी व्यक्तिगत जितनी भी प्राथमिकता है उसकी अपेक्षा प्रभु की इच्छा की पूर्ति को बहुत प्राथमिकता देना है। ये एक्चुअली महत्वपूर्ण जो है सीख मिलती है। और कहते हैं कि भगवान का ये जो शाश्वत स्वभाव है ना, या भक्ति का भी अगर हम सोचेंगे कि जो शाश्वत स्वभाव है, भक्ति सेवा का ये जो शाश्वत स्वभाव है वो कैसा है कि चलो रूप गोस्वामी ने बिल्कुल बिना थके जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया राधा गोविंद देव जी की विग्रह को स्थापित करने के लिए। तो यही बता रहा है कि भक्ति जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, शाश्वत कार्य है। और शाश्वत कार्य मतलब क्या, और शाश्वत तो है ही, और एक सतत प्रतिक्रिया है या सेवा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया और फिर भाई छोड़ दो, है ना। तो हमारे घर में भी विग्रह है, राइट। तो हमारे घर के जो भी विग्रह है, ऐसा नहीं है कि आज हमने सेवा किया तो कल नहीं सेवा करेंगे उनकी, ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो शाश्वत है, और वो जो है वो लगातार जो है चलने वाली प्रक्रिया है। तो और भक्तों को तो जो है क्या है, बारंबार सेवा करनी ही है ना। और बारंबार सेवा किस तरह से करनी है, बारंबार सेवा यही है कि यही सेवा में आनंद है। और जैसे जैसे हम जो है आ, ये सेवा करते जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर भक्ति में अगर आनंद है ना, तो हमारा उद्देश्य निरंतर सेवा करना है। क्योंकि कृष्ण की सेवा में तो हमें अनंत अवसर मिलेंगे, और उन अनंत अवसरों में ही जो है हमें आनंद की प्राप्ति मिलेगी। छोटा बहुत अवसर मिला खींच लो, छोटा बहुत अवसर मिला खींच लो। तो इसलिए जो है ये प्रार्थना यही है कि हे गोविंद देव जी, श्री रूप गोस्वामी ने जो है आपको बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जो है ढूंढा। तो आप भी जो है हमें जो है आशीर्वाद दीजिए कि उसी जो है तरह हम जो है
आपकी सेवा करने के लिए ललायत रहे, और हम भी जो है दृढ़ रहे अपने भक्ति के जितने भी हम मार्गों पे चल पड़े हैं, और हमारा हृदय जो है वो उसी तरह प्रामाणिक लालसा से भरा रहे, ताकि हम आपकी कृपा जो है को आकर्षित कर सके। और हमें मार्गदर्शन दीजिए हे भगवान, कि जो है आपकी जो भी इच्छा होगी हम उसको पूरा करें, और आप हमें उस इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि हम शाश्वत काल तक आपकी सेवा कर सके। तो इसलिए जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तामं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो कोई भी भगवान को जो है अ, भक्ति मार्ग से जो है वो भजता है ना, तो उस व्यक्ति के पास जो है जो कुछ भी नहीं है वो मैं उसकी पूर्ति करता हूँ, और उसके पास जो कुछ भी है मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पीठ पे जो है वो तो आप देखना, जब भगवान कहते हैं ना अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्यास चिंतयन्तो मां क्या, जो कोई भी अपना मन मेरे पर स्थित करता है, अनन्यस चिंतयन्तो, अनन्य किसी और पे नहीं, सिर्फ अनन्य भाव से मेरे पर ही जो है ये चिंतन कर रहा है, ये जना पर्युपासते, तो जो जन जो मेरी पूजा करते हैं, है ना, ये जनो पर्युपासते तेषाम, तेषाम नित्य अभियुक्तानम, तो तेषाम नित्य अभियुक्तानम, जो निरंतर जो है मेरी भक्ति में जो है बिल्कुल लीन हो गए हैं, तो फिर उनके लिए मैं क्या करता हूं, तो फिर उनके लिए मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, योग शक्ति, अगर आप देखोगे ये वहाम्यहम जो है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, क्षेमम मतलब क्या, कि मैं सुरक्षता प्रदान करता हूं, और वहाम्यहम मतलब क्या, कि मैं जो हूं उनके पास जो कुछ भी वो सुरक्षित रखता हूं, और उनके पास जो नहीं है वहाम्यहम, तो मैं अपनी पीठ पे जो है वो उठाता हूं। तो आप देखना, ये वाला जो श्लोक है भगवत गीता का, ये श्लोक जो है ये बता रहा है कि किस तरह से जो है भगवान का एक निजी दखलंदाज है हमारे जीवन में, भगवान की एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पर्सनल केयर है ना, इसको कहते हैं व्यक्तिगत हस्तक्षेप और व्यक्तिगत देखभाल को दर्शा रहा है, जो भगवान उन लोगों के लिए करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से और भक्ति भाव से उनके पास आते हैं। और हम उस सिद्धांत को देखते हैं जिसके बारे में एक्चुअली भगवान ने कृष्ण ने जो है भगवत गीता के चौथे अध्याय के आई थिंक हाँ 11वें श्लोक में कहा है, बताया कि ये यथा माँ प्रपद्यते ताम तथैष भजाम्य हम, जैसे लोग मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कार देता हूं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है भगवान जो है एक सिद्धांत को बिल्कुल विस्तार रूप से बता रहे हैं, तो या समझा रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति से उनके पास आता है तो वे उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, वे उनकी देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं, वहाम्य हम कहते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह कोई ऐसे ही व्यापारिक समझौता है। कृष्णा इतनी कठोर मांगे क्यों कर रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन करना होगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान देखो क्या कर रहे हैं ना, मीन्स इतना कुछ कठोरता पूर्वक क्यों मांग रहे हैं मुझे। लेकिन आप देखना कि ये जो है अनन्य,
तभी मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम। देखो, मुद्दा यह है कि यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं है। मुद्दा यह है कि यह एक आदान प्रदान है और अनन्यश्चिंत है ना। ये एक जिम्मेदारी दायित्व है जिसका हमें आक्रोश के साथ पालन करना होगा। अनन्यश्चिंतेन, ये स्वाभाविक रूप से तब होगा जब कोई उन पर, भगवान पर जो है मन केंद्रित करता है, क्योंकि जब कोई उनसे प्रेम करता है तो स्वाभाविक रूप से वे उन पर मन केंद्रित करता है। इसलिए यह प्रेम की सीमा है जिसके बारे में कृष्ण बात कर रहे। तो कह रहे अनन्य चिंत, उस एक्चुअली ये प्रेम का प्रदर्शन है भगवान का। इसलिए जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, स्वाभाविक रूप से मैं उनसे प्रेम करता हूं। यह संपूर्ण भौतिक संसार जो है कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति ही है एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि जीवित प्राणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और शाश्वत सुख के लिए उनके पास वापस जा सकते हैं भगवान के पास। लेकिन जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वे स्वाभाविक रूप से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं और उनसे अधिक प्रेम करते हैं। तो सोचिए, भगवान जो है, अगर हम भगवान को स्वाभाविक रूप से प्रेम करते तो ये भी भगवान का स्वाभाविक स्वभाव है कि भगवान भी हमें जो है वो प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ना भगवान सिर्फ वो एक एक तरफा नहीं है। तो अब हम सोच सकते हैं कि लगातार कृष्ण के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। हमें ये समझना होगा कि यह एक एक्चुअली कैसे डिसिप्लिन को क्या कहते हैं, अनुशासन है। और यह एक अभ्यास भी है कृष्ण के बारे में। एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि जितनी अधिक हम उनके बारे में सोचते हैं उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। जितना जितना मैं भगवान के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में, उनकी चिंतन, नाम गुण रूप लीला के बारे में सोचती जाऊंगी तो उतना उतना मैं शुद्ध होते जा रही हूँ। और जब हम स्वाभाविक रूप से शुद्ध होते हैं तो सभी यू नो कैन से कि जो है भगवान जो है हमें बहुत आकर्षक लगते हैं। और फिर आकर्षक लगने के बाद वो हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। अब देखना, हाँ, मैं फिर से दोहरा रही हूं कि जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो जो है भगवान जो है अ, जो है अ, हम्म, हमें जो है वो बड़े जितने भगवान जो बहुत आकर्षित है तो वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं, ठीक है, कि जितना हम उनके बारे में सोचते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर जो है जो भगवान जो है सर्व आकर्षित है वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और जब हमारे सामने वो प्रकट हो जाते हैं तो हम उनके प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर से उनके बारे में सोचना हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है और ये बिल्कुल एक ही सीरीज में चलने वाली प्रक्रिया है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो होगा, और फिर ये चक्रव्यूह में चलता जाएगा, ये लूप में चला जाएगा, ये शाश्वत होते जाता है। तो ये हमारे लिए जो है आनंददायक या आनंदमय हो जाता है। और इसलिए हमें बिल्कुल जो है क्या कहते हैं उसको, एक शब्द है, हमें सचेत रूप से एक्चुअली कृष्ण को चुनना है। और यही हमारे साधक स्तर पर हमें, हमारे लिए साधना है। जैसे ही भक्तों को किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुरंत मन जो है
कृष्ण में वापस चला जाता है, इसलिए जो है कृष्ण के पास वापस चला जाता है। इसलिए हमारे लिए ये श्लोक क्या दर्शा रहा है कि भगवान और भक्तों के बीच में कितना प्रेम है। और भक्ति जितनी जितनी शुद्ध होती जाती है, भगवान का आदान प्रदान जो है ना, वो उतना ही अधिक होते जाता है। तो देखिए, जितना हम भगवान के बारे में सोचते हैं उतना हम पवित्र हो जाते हैं, जितना हम पवित्र हो जाते हैं तो भगवान जो सर्व आकर्षित है वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं तो हम फिर से उनके प्रेम में गिर जाते हैं, और फिर वापस हम बारंबार उनके बारे में सोचते जाते हैं। ये हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी आदत बन जाएगी, ये आनंदमयी आदत बन जाएगी। इसलिए हम लोग ने कृष्ण को जानबूझकर अपनी पूरी चेतना से चुना हुआ है। ये हमारी साधना है, साधक के स्तर पर जो है ये हमारी साधना है। क्योंकि जो है अगर देखिए ना, मन बारंबार कृष्ण के पास ही है। जैसे ना मुझे मतलब आप देखना, बहुत सारे जो भक्त है ना, प्रभुपाद खास करके, उनकी सारी चेतना कृष्ण में ही थी। मैं किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से लोगों को भक्त बनाऊंगा, किस तरह से मंदिरों का निर्माण करूंगा, किस तरह से किताबें लिखूंगा। तो बारंबार 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 जो है ये विचार जो है शिल प्रभुपाद के मन में था, और एक विश्व आंदोलन शुरू हो गया। हर जगह प्रभुपाद जो है भगवान को प्रकट करते गए, हर हर जगह पे। यहाँ पे विग्रह की स्थापना की, वहां पे विग्रह की स्थापना की, इधर उधर भगवान। तो कल भी मैं यही बता रही थी कि प्रभुपाद ने हमें ये सबसे बड़ा उपहार दिया है। प्रभुपाद घर घर जाके उपहार नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक ही एरिया में जाके एक विग्रह को स्थापित किया, और हम सबको वो उपहार दिया हुआ है। तो अब भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम। तो एक सेकेंड ना, योगक्षेमम वहाम्यहम मतलब क्या कि अ, जैसे मान लो LIC द्वारा ये बताया जाता है, या LIC द्वारा उद्भूत किया गया है, लेकिन वे हमारे जीवन की गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमारे मरने के बाद किसी और को पैसा मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला है। तो भौतिक स्तर पर कोई भी जीवन सुनिश्चित नहीं कर सकता है। भौतिक स्तर पर अंततः हमें जो मिलता है वो मृत्यु ही है। और वास्तविक जीवन बीमा तब होता है जब हम शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे, और वह बीमा कृष्ण द्वारा प्रदान किया जा रहा है। लेकिन कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद केवल भौतिक स्तर पर ही प्रदान नहीं किया जाता है। एक बार जब हम किसी की मतलब देखभाल करना शुरू कर देते हैं तो हम अंतर नहीं कर सकते हैं, या भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि, तो यह आत्मा के स्तर पर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं देखभाल करूंगा, लेकिन यह शरीर के स्तर पर इसलिए है कि मैं परवाह नहीं करूंगा। नहीं, हम जो है जैसे कभी कभी कहते हैं ना हम लोग की, कई लोग जो है शरीर के स्तर पर हमारी देखभाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, तो ये मरते समय मेरे नाम पे सब कुछ कर जाएगा। इसलिए जो है हम शरीर के स्तर पर करते हैं, ये परवाह करते हैं। लेकिन जो है जब कृष्णा हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो आत्मा के स्तर पर कर रहे हैं। और भगवान जो है केवल हमारी भौतिक जरूरत ही नहीं पूर्ति करेंगे जब भी जरूरत है, लेकिन जो इस भौतिक जगत में आपके पास नहीं भी है वो भी उसकी पूर्ति करेंगे, है ना। तो एक्चुअली दो प्रकार के कुछ भय होते हैं लोगों में। एक होता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो छिन जाएगा,
और या तो दूसरा भय ये है कि अरे मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, है ना, मैंने इतना कुछ किया है तो नहीं मिला तो क्या होगा। और आजकल तो जैसे ना लोगों के पास जो है बैंक बैलेंस काफी रहता है, कई लोगों के पास, है ना, तो ये सारा इंटरनेट पर चला जाता है। तो सब लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं या सब कुछ इंटरनेट पर है। तो कईयों को भय रहता है कि अरे मेरा पिन कोड कोई तो चोरी नहीं करे, मेरा पासवर्ड कोई चोरी तो नहीं कर जाएगा, और बाकी 1 सेकंड में सब कुछ लुटपुट जाएगा मेरा। तो आप देखना कि मान लो कि अगर मैं बीमार हूं और मेरे पास जो है मेरे पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, यानी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो मेरा इलाज कैसे होगा? ये लोगों के मन में उठने वाला असली डर है। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम। तो अगर हम देखेंगे, आप देखना है, 1 सेकंड, थोड़ा ये जरा लंबा जाएगा, लेकिन अभी मैं जस्ट 2 मिनट में पूरा कर देती हूँ, क्योंकि आप ये देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें किस तरह से योगक्षेमम वहाम्यम करना है। तो सामान्यतः जैसे हम कहते हैं ना, योगा जो है या योग जो है, ये संबंध के अर्थ में कहा जाता है। जैसे आ, 9वें अध्याय के, अभी इसी 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कह रहा है कि योग ऐश्वर्यम, है ना। तो देखो मेरा योग ऐश्वर्यम कैसा है, तो योग मतलब क्या, कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जो है, जो कृष्णा की तरफ हमें ले रहा है, मतलब क्या कहते हैं, या संबंध जिसको कहते हैं। योग का अर्थ है एक्चुअली संबंध, और कृष्ण हमें जो संबंध प्रदान कर रहे हैं वो भी योगम ऐश्वर्यम है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने एक्चुअली योगक्षेम का एक्चुअली अनुवाद जो किया था उस मतलब श्लोक में भगवत गीता के, तो योग का अर्थ है जो जो है आवश्यकता भी रहता है, और क्षेमम का अर्थ है सुरक्षता या सुरक्षा। तो इसका मूल अर्थ यही है कि योग के लिए जो भी आवश्यक है, मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है मैं प्रदान करूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। तो ये कृष्ण दो आश्वासन दे रहे हमें। क्या दे रहे हैं आश्वासन? एक तो कि योग के लिए जो भी आवश्यक है मैं प्रदान करूंगा, और आपके पास जो कुछ भी है, उसकी रक्षा भी करूंगा। भक्ति में जो है आपके पास जो नहीं है उसकी पूर्ति करूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि यदि हम जीवन के क्यों, जो शब्द है ना, क्यों का ध्यान रखेंगे, तो वे जीवन के कैसे का भी ध्यान रखेंगे। मुझे क्यों भक्ति करनी चाहिए, मुझे क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो फिर जो है भगवान जो है कैसे का भी ध्यान रखेंगे। कैसे मतलब क्या? कैसे इसके भरण पूर्ण होगा, कैसे इसका ये सब कुछ होगा, कैसे ये है, ये भगवत धाम आएगी मेरे पास, ये सब चीजें जो है भगवान ध्यान रखेंगे। अर्थात तो जो है भगवान ये कह रहे हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं कृष्ण की सेवा के लिए जी रहा हूं। कृष्ण इस बात का जो है विवरण देंगे हमारे लिए, चीजों चीजों कैसे काम करेगी। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम अव्यवहारिक और काल्पनिक हो जाए। इसके लिए जैसा शिल प्रभुपाद के बारे में कहा जाता है कि उनका सिर आसमान में हमेशा था, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर थे। तो शिल प्रभुपाद ने किसी को जो है क्या कहते हैं कि हम्म, अ, बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली इस आंदोलन को फैलाया है। एक समय में एक चीज व्यवस्थित रूप से की कि ताकि जो है उनको कृष्ण की सुरक्षता प्रदान मिले, और जो है ये पूरा विश्वास था प्रभुपाद को कि जो है, हाँ, एक एक कदम अगर मैं ले लूंगा, है ना, तो फिर जो है
हम भी जो है अपने जीवन में जो है एक एक कदम जो है कृष्ण भावनामृत में लेंगे अपनी सेवाओं के साथ। और जब एक एक कदम ले रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं ना और एक एक कदम भगवान की ओर ले रहे हैं और श्रद्धा के साथ जो है, तब भगवान जो है हमें सुरक्षिता प्रदान करेंगे और चीजों की पूर्ति भी करेंगे। तो भक्त लोग जो है भगवान से कुछ मांगते नहीं है या डिमांड नहीं करते हैं या आदेश नहीं देते हैं। अपने आप ही भगवान जो है कृष्णा उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं उस चीज की पूर्ति करके। इसलिए आ, शिल प्रभुपाद के पास भी आप देखना ना, सिर्फ क्या था, 40 रुपए थे। और उस समय 40 रुपए डॉलर में परिवर्तित नहीं किए थे, क्योंकि उस समय भारत और अमेरिका के बीच में कुछ व्यापार इतना अधिक होता नहीं था। इसलिए शिल प्रभुपाद उन 40 रुपए को वापस लाए भी थे। और उन्होंने यह पैसे दिल्ली में चिपीवाड़ा निवास में जाते वक्त जो है रिक्शा वालों को दिए, और रिक्शा वाले ने उसे अधिक पैसे ले लिए। तो ये योगक्षेमम वहाम्यहम था, कृष्णा जो है वो पूर्ति कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो अ, अभी कोई सोच सकता है, क्या ये जो है प्रावधान जो है केवल कृष्ण की शुद्ध भक्तों के लिए है? नहीं, जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए श्रीवास ठाकुर जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए केवल 3 बार ताली बजा रहे थे, 1 2 3, उनमें इतना आत्मविश्वास था कि भगवान चैतन्य ने कहा कि यदि भाग्य की देवी दरिद्र भी हो जाए तो भी आपकी व्यवस्था की जाएगी। बेशक एक्चुअली यह एक अकलंक कथन है, क्योंकि भाग्य की देवी कभी दरिद्र नहीं हो सकती है। फिर से जो है मुद्दा यही है कि एक्चुअली भगवान उन लोगों की व्यवस्था करेंगे जो स्वयं को उनके प्रति समर्पित करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवहारिक रूप से नहीं सोचते। मुद्दा ये कि हम केवल व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना चाहिए। निश्चित रूप से हमें व्यवहारिक रूप से सोचना होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हमारे पास फाइनेंशियल सहायता हो या नहीं हो, पैसा हो नहीं हो या जो भी है, हम काम, मतलब वह काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हमें ये जो है बहुत गहराई में एक्चुअली इतना जो है वो है। लेकिन मुद्दा यही है कि हमें भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान जो है बहुत अलग चमत्कारी तरीकों से हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसलिए योगक्षेम वहां में मतलब कि मैं रक्षा करूंगा और मैं प्रदान भी करूंगा। तो यहाँ पे जो है मैं विराम दूंगी, क्योंकि अब गोविंद देव जी की जो ये कथा खत्म हो गई है। और कल जो है थोड़ा हम ये अध्याय पूर्ण करके जो है कोशिश करेंगे। एक्चुअली मुझे आज ये अध्याय आज ही खत्म करना था, लेकिन अभी ये योगक्षेमम वहाम्यम का भी आ गया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये भी बता देना चाहिए। तो हम ये विराम देते। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, पांचांग प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी।